पहला जो है कि हामिद हामिद के दादी का नाम क्या था? फातिमा था, आमिना था, जैन था या शकीना था? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, आमिना। हामिद के जो दादी का नाम था वो था आमिना। क्या नाम था? आमिना। साथियों, अब जो दूसरा प्रश्न है कि हामिद के पास मेले में कितने पैसे थे? हामिद के पास मेले में कितना पैसे थे? 2 थे, 3 पैसे थे, 4 पैसे थे, 5 पैसे थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है, यानी 3 पैसे। हामिद के पास 3 पैसे थे। तीसरा जो प्रश्न है बच्चों वो है कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है, प्रेमचंद्र है, निराला है या दिनकर है? तो इसका सही जो उत्तर है वो है बी, प्रेमचंद्र। कौन है बच्चों? प्रेमचंद्र। ऑप्शन बी है प्रेमचंद्र। उसके बाद है कि तू जिंदा है किस भावना को जगाती है? ये जो कविता है किस भावना को जगाती है? भय को, साहस को, आलस को या क्रोध को? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, साहस को। साहस को। जो सही उत्तर है वो है साहस। साहस। क्या है उत्तर? साहस। अब अगला जो है प्रश्न हमारे आगे की कविता का मुख्य संदेश क्या है? हार है, संघर्ष है, रोना है या सोना है? इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, संघर्ष। कविता का जो असली संदेश है तू जिंदा है का, वो है संघर्ष है। अगला जो प्रश्न है बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि कर्मवीर किसे कहा गया है? कर्मवीर जो है किसे कहा गया? परिश्रमी व्यक्ति को, आलसी व्यक्ति को, क्रोधित व्यक्ति को या अमीर व्यक्ति को? तो कर्मवीर जो है वो परिश्रमी यानी मेहनती व्यक्ति को कहा गया है। अब अगला जो प्रश्न हमारा है कि बाल गोविंद भगत किस स्वभाव के थे? बाल गोविंद भगत जो थे किस स्वभाव के थे? लालची थे, धार्मिक थे, घमंडी थे या आलसी थे? तो अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी धार्मिक थे। है ना, साधु ना हो करके भी साधु की तरह लगते थे। अब अगला जो हमारा प्रश्न है कि कबीर किस काल के कवि थे? कबीर किस काल के कवि थे? आधुनिक काल के, रीति काल के, भक्ति काल के या आदि काल के? तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है ऑप्शन सी यानी भक्ति काल। कबीर जो थे वो भक्ति काल के कवि थे। अब अगला जो हमारा प्रश्न है कि कबीर ने किसका विरोध किया? कबीर ने किसका विरोध किया? सत्य का, पाखंड का, ज्ञान का या प्रेम का? तो इसका जो सही उत्तर है वो बिना सोचे पाखंड का। कबीर ने जो है पाखंड का विरोध किया था। अगला जो हमारा प्रश्न है कि झांसी की रानी का असली नाम क्या था? पद्मनी था, लक्ष्मीबाई था, दुर्गावती था या अहिल्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो है लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी का जो असली नाम था वो था लक्ष्मीबाई। अगला जो प्रश्न है हमारा कि झांसी की रानी किस वर्ष शहीद हुई थी? 1857, 1858, 1856 या 1860? तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है 1858। झांसी की रानी जो है 1858 में शहीद हुई थी। अगला जो प्रश्न है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो थे वो किस राज्य से थे? तो बिना ऑप्शन देके बिहार। ऑप्शन बी यानी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो थे वो बिहार से थे। अगला जो प्रश्न है कि यह रचना किस शैली में है? दीदी की डायरी जो रचना है वो किस शैली में? कविता है, नाटक है, डायरी है या कहानी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी डायरी। दीदी की डायरी जो है ये इसकी जो रचना है वो डायरी है। अगला जो हमारा सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, धर्मपाल ने, चंद्रगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने? तो आप लोगों ने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो इसका सही आंसर है बी, धर्मपाल ने। विक्रमशिला का जो उन्होंने स्थापना किया था वो थे धर्मपाल। अगला जो प्रश्न है कि अशोक ने शस्त्र त्याग किस युद्ध के बाद किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में शायद हुआ था, तो उस युद्ध के बाद जो है अशोक ने जो है शस्त्र को, युद्ध को त्याग दिए थे।